ये तेरा 25 साल पुराना कौन दोस्त है? अरे कुछ तो बोल। बहुत बड़ा गेम है। कैसा गेम? एक काम कर, वो नोटपैड उठा और एक लिस्ट बना। मैं उनके नाम बताता हूँ जो मेरे करीबी हैं। हाँ बोल। बाबू। मेरा नाम सबसे पहले। तेरे सिवा कोई है क्या मेरा? थैंक्स बडी। लेकिन ये लिस्ट क्यों बना रहा है? कुछ नहीं यार, उसके साथ एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ। अच्छा। उसने चैलेंज किया है कि लिस्ट में जिनके नाम है उन्हें वो मार देगा। क्या कहा? मार देगा? अबे तुम दोनों की लड़ाई में या तो तू उसे मार देगा या वो तुझे मार देगा। इसमें औरों को प्यादा क्यों बना रहा है? जब तक ये लफड़ा नहीं सुलझ जाता मैं मौसी के पास जा रहा हूँ इंडिया। मुझसे दूर जाएगा तो खतरा है, मेरे साथ रहेगा तो सेफ है। डिसाइड कर ले क्या करना है। अगर मैं वहां से गया तो मुझे टिकट के पैसे नहीं देगा। माना कि मैं तेरे साथ रहूंगा तो सेफ रहूंगा, लेकिन बाकियों के जान का क्या? उसने 6 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन मैं सब लोगों को 5 बजने से पहले एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। तुझे ये सब आसान लगता है क्या? पहले ये लिस्ट पूरी कर लेना। नंबर 2 पापा, नंबर 3 अस्मिता, नंबर 4 रमेश भाई। टोटल 230 लोग हो गए। 190 अपनी कम्युनिटी के हैं और 30 लोग शहर के बाहर रहते हैं। इन सबको प्रोटेक्ट कैसे करेगा तू? बताता हूँ। हाय शिवा। हाँ अस्मिता, हम मिल सकते हैं क्या? कब मिलना है? मैं 4 बजे लेने आता हूँ। बाय। सही है। रोमांटिक इवनिंग का प्लान है। हे, तू पागल हो गया है क्या? सगाई का इनविटेशन पर्सनली मिलकर देते हैं ना। किसकी सगाई हो रही है? मेरी और अस्मिता की। क्या बात कर रहा है तू? सरप्राइज प्रपोजल ब्रो, आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है। तू एक काम कर, लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन्हें फोन करके आने को बोल दे। जो हाँ करे उनके नाम के आगे टिक कर दे। किसकी लिस्ट बन रही है? पापा। अरे अंकल, लिस्ट में आपका नाम दूसरा है। लिस्ट में दूसरा नाम? हाँ। कोई लकी ड्रॉ है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है। आप जीते तो मैं लकी, मैं जीता तो आप लगता लकी। है तेरी रात की उतरी नहीं है। मैं तुझे जीतने दूंगा तब ना। लिस्ट में पहला नाम किसका जी है? मेरा। मैं तुझसे बड़ा हूँ, सीनियरिटी भी कुछ है। मेरा नाम पहले होना चाहिए। अरे लिखना। डाल दो इनका नाम। क्या तुम्हें बोल क्या रहा है प्रॉब्लम यार? है? तुम चुप रहो। अरे पापा सुनिए तो। मानते हो तुम्हारा बाप नंबर 1 है? मानता हूं, मैं इसे लेकिन- जीतने नहीं अरे पापा, दूंगा। लेकिन तुम आप- बीच में मत आओ। मैंने आप इसे कह समझ दिया नहीं तूने, रहे। मैं मैं नंबर जो 1 कह रहा हूं वो रहूंगा। सुन तो लीजिए मैंने ना। कह दिया पापा, मैं ही सुनिए नंबर तो मैं 1 अस्मिता से रहूंगा। सगाई कर ये रहा हूं। मेरा फैसला। तू आज अस्मिता से सगाई करने वाला है? लंच के बाद मेरी आंख लग गई और तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ऐसी क्या जल्दी थी? पापा वो अगर आप कहते हैं तो कैंसिल कर देता हूँ। वो हॉल वाले को बोल पैसे रिफंड कर दे। मेरा यार। वो मतलब नहीं था। पापा, आपकी मैं ये इजाजत कह रहा नहीं है था। अरे तो। इधर देना। ये जो कहेगा उसे नहीं करना है। देख बेटा, तूने अगर पहले बताया होता तो मैं तैयारी कर लेता। अचानक बताया ना, इसीलिए। बेटा तेरी सगाई में मुझसे ज्यादा खुशी भला और किसे होगी? अपने शिवा की सगाई है, आपको आना ही होगा। सीजर होटल में ना। मैं बड़ा सा केक लेके आऊंगा। वो 17th फ्लोर पे है ना? वो तो पुलिस स्टेशन गई हुई है। सरप्राइज है क्या? वही सोच रहा था कि रामलिंगम ने बताया क्यों नहीं। पिंकी गायब है। आपने तो कहा कि वो स्कूल की पिकनिक पे गई हाँ है। कहा था मैंने, लेकिन निकलने से पहले ही उसकी स्कूल टीचर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। स्कूल से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा चुके हैं और कहा कि पिंकी अपने अंकल के साथ चली गई। फिर अंकल को कॉल कीजिए ना। सिंगापुर में हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। पिंकी का कोई अंकल नहीं है। आप रोइए मत, शांत रहिए। देखिए संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी वो मिल जाएगी। आपकी एंगेजमेंट हो गई क्या? आपके कारण हमें पनिशमेंट मिल गई। हमारी पिकनिक कैंसिल हो गई। पिंकी कहाँ हो तुम? क्यों, आपको नहीं पता? आपके दोस्त मुझे यहाँ लाए हैं। बात करेंगे? पिस्ता फ्लेवर तुम्हें बहुत पसंद है ना? बात कीजिए। कांग्रेचुलेशन शिवा। सुना है तुम्हारी सगाई हो रही है। एक छोटा सा चैलेंज जीतने के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले ली तुमने। वैसे भी मुझे क्या करना है, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुमने सारे लोगों को वहां इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को भूल गए। बाहर झांक कर देखो। वो देख पिंकी। अब जरा ऊपर की तरफ। अगले 30 सेकंड्स में जब सुई 6 पर टच करेगी तो 4 टन का बोझ सीधे नीचे आएगा। सिर्फ पिंकी ही नहीं, 5 मीटर के दायरे में जो भी जिंदा इंसान होगा वो बच नहीं पाएगा। शिवा, क्रेन हिल रही है। हाथ
हादसा बहुत दर्दनाक होगा ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बचपन का खेल नहीं है। गुड बाय शिवा, तुम हार गए, मैं जीत गया। कुछ कर, क्रेन हिल रही है। मुझसे 100 कदम आगे हो तो इतनी कच्ची चाल कैसे चल गए? कुछ 230 करीबी लोग हैं मेरे। जानता था तुम उनमें से किसी एक को आराम से पकड़ लोगे, इसीलिए तुम्हारे किसी करीबी को मैंने पकड़ा है। मेरे ना कोई आगे ना पीछे, कोई रोने वाला नहीं है। नो इमोशंस। ये झूठ दुनिया को बताना राजीव। जब फ्लाइट से आए तो अलग अलग टिकट्स खरीदे, अलग अलग सीट्स पर बैठे, होटल में मिले तो ऐसे दिखाया जैसे कोइंसिडेंस था। तुम उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हो ना, पर ऐसा हुआ नहीं। वाओ। ओह हाय। अनीशा राजीव तुम्हारी पत्नी है, उसके पेट में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा है। अगर उन दोनों जिंदा देखना है तो पिंकी को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। स्टॉप द क्रेन! स्टॉप द क्रेन! स्टॉप द क्रेन! स्टॉप इट! स्टॉप इट! स्टॉप क्या है राजीव, तुमने तो कहा था नो इमोशंस, लेकिन अनीशा का नाम सुनते ही इतने इमोशनल हो गए। तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अनीशा कहाँ है? तुम्हें लगा मेरे करीबी लोगों को मारने का चैलेंज दोगे और मैं सिर्फ दुकान में बैठकर सामान पैक करूंगा? तुम्हें पता था पुलिस आ रही है, फिर भी तुम वहीं रुके रहे और उन्हें तुम्हें पकड़ने दिया। तुम्हें पता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जब मुझे पता है कि कोई मेरा दुश्मन है तो मुझे पता करना होता है कि वो कौन है। बैठ जाओ। जैसा मैंने सोचा था वो कोई स्मार्ट पुलिस वाला तो नहीं है, एक पुराना दुश्मन है। आज रात तुम यहां से निकल जाओ अनीशा। यह है तुम्हारे फ्लाइट टिकट्स और तुम्हारे लिए नया पासपोर्ट। नहीं राजीव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अनीशा, इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता है ना कि अगर कुछ खास बात होगी तभी तो मैं इतना बोल रहा हूं। हमेशा की तरह जब तक हम फिर से ना मिले एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। कौन है? कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मैम। राजीव ने कहा कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी मैं समझ गई थी। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारा और राजीव का क्या रिश्ता है? वो नहीं चाहता कि किसी भी जिंदा इंसान को ये बात पता चले। मेरी चेतावनी, मरते दम तक याद रखना। ये रखो पूरे साल की स्कूल फीस। नहीं राजीव, अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो? अनीशा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पैसा मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरे अंकल पूछेंगे कि फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आए तो मैं क्या कहूँगी? कुछ भी कह देना, तुम्हारी फ्रेंड ने दिए या तुमने किसी कंपटीशन में जीते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक्स। हे राजीव, वहाँ क्या कर रहा है? बारिश होने वाली है, चल चलते हैं। अच्छा अब तुम जाओ, हम कल मिलेंगे, ठीक है? वो बेचारी बिल्कुल अकेली है, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था।